नमस्कार, जय हिंद साथियों। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के पार्ट 4 में आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। पार्ट 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। इस सीरीज की शुरुआत हमने सोमवार से की थी। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए रोजाना सुबह 11 बजे आपके सामने एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें। चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला आज का जो हमारा शुरुआत है वो उद्देश्यवाद। इस संप्रदाय की स्थापना 1904 के आसपास विलियम मैकडूगल द्वारा की गई। इसे हॉर्मिकवाद भी कहते हैं। हॉर्मिक शब्द यूनानी भाषा का है जिसका अर्थ है उद्देश्य या प्रयोजन। मैकडूगल मानते थे कि मनुष्य के हर व्यवहार का कोई उद्देश्य होता है तथा प्रत्येक व्यवहार का एक प्रेरक होता है। मैकडूगल ने इस प्रेरकत्व को मूल प्रवृत्ति कहा है जो कि जन्मजात होती है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा हुआ है। इसलिए मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से वो 14 संवेग हैं तो आइए बात करते हैं। मूल प्रवृत्ति युत्सा, पलायन, भोजनावेशण, निवृत्ति, संतान रक्षा, काम, जिज्ञासा, शरणागति। संवेग की बात करें तो क्रोध, भय, भूख, घृणा, स्नेह, कामुक, आश्चर्य और करुणा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मूल प्रवृत्ति और संवेग का, ये लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। दैन्य, आत्मगौरव, सामूहिक रचनात्मकता, ह्रास, संग्रह प्रवृत्ति। बात करें आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, कृतिभाव, दामोद, अधिकार, भावना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैकडूगल व्यवहारवाद के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने चेतना को एक बुरा स्वप्न बताया है। मैकडूगल ने प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं तो आइए देखिए। नंबर 1 एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। नंबर 2 एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। आगे बढ़ते हैं, मनोविश्लेषणवाद। चलिए बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका है मनोविश्लेषणवाद। आइए शुरुआत करते हैं। इसके जनक ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्रॉइड बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। सिगमंड फ्रॉइड माने जाते हैं तथा इस संप्रदाय की शुरुआत 1900 के आसपास मानी जाती है। मनोविश्लेषणवाद अपराधों, बुराइयों आदि का कारण व्यक्ति के अचेतन को मानता है। इसलिए मनोविश्लेषणवाद में अचेतन पर अधिक जोर दिया गया है। फ्राइड के अनुसार मानव मस्तिष्क पानी में तैरते एक विशाल हिमखंड के समान है जिसका बाहर तैरता 10% भाग चेतन तथा पानी में डूबा हुआ 90% भाग अचेतन होता है। आगे बढ़ते हैं, फ्राइड के प्रमुख सिद्धांत। तो आइए फ्राइड के प्रमुख सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। व्यक्तित्व का संगठन। फ्राइड ने चेतन को 3 स्तर बताए हैं। कौन कौन से? चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। आगे बढ़ते हैं, चेतन वर्तमान जानकारी का संग्रह। वर्तमान जानकारी का जो संग्रह है वो चेतन कहलाता है। अर्धचेतन क्या होता है? ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए स्मृति से बाहर हो गई है लेकिन जरूरत पड़ने पर वापस लाई जा सकती है, ऐसे चेतन को कहते हैं अर्धचेतन। अचेतन की बात करें, इसमें वे अनुभव होते हैं जो असामाजिक, अनैतिक, घृणित, हिंसक होते हैं जिनका कारण सोचने पर भी पता नहीं चलता है, ऐसे चेतन कहलाते हैं अचेतन। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तित्व की संरचना। व्यक्तित्व की संरचना पर टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आइए, इदम जिसको बोलते हैं आईडी। इसमें अनैतिकता, अधर्म, मारकाट, अनुचित काम वासना तथा अतृप्त इच्छाएं पाई जाती हैं। यह सुखवादी होता है। इदम जो है ये सुखवादी होता है। दूसरा आपका होता है एक अहम यानी कि ईगो। यह वास्तविकता में जीता है जो तार्किक और समायोजित होता है। पर अहम यानी कि पराअहम यानी कि सुपर ईगो। सुपर ईगो की बात करें, यह नियंत्रक शक्ति है जो आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। इसमें माता पिता, नैतिकता, पुलिस, न्यायालय आदि का नियंत्रण आता है। किसमें? सुपर ईगो यानी कि परम अहम, पराअहम, अहम और इदम। आगे बढ़ते हैं, स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि क्या है? फ्रॉइड मानते थे कि अचेतन खुद को स्वप्नों, जुबान फिसलने तथा नींद में बड़बड़ाना आदि के द्वारा प्रकट करता है। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉइड के व्यक्तित्व की अवस्थाएं। फ्रॉइड के व्यक्तित्व की अवस्थाएं हैं तो चलिए उन्होंने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 5 अवस्थाएं दी गई हैं। नंबर 1 मुखीय अवस्था। मुखीय अवस्था क्या है? यह 0 से 1 वर्ष चलती है जहां काम वासना मुख पर केंद्रित होती है।
गुदीय अवस्था, यह अवस्था 1 से 3 वर्ष चलती है जहां बालक मलमूत्र रोककर माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करता है। नंबर 3, लैंगिक व्यवस्था, यह अवस्था 3 से 6 वर्ष चलती है जहां पर समलिंगीय ईर्ष्या का जन्म होता है। नंबर 4, सुप्तावस्था, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष चलती है जहां पराअहम यानी कि परम अहम का सबसे अधिक विकास होने के कारण काम वासना शांत हो जाती है। जननेंद्रिय अवस्था, यह अवस्था 12 से 20 वर्ष चलती है जहां काम वासना यवनांगों में होने के कारण विषम लिंगीय प्रेम का जन्म होता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉइड के प्रमुख शब्द, फ्रॉइड के प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं? नंबर 1, विस्थापन, नंबर 2, प्रक्षेपण, नंबर 3, मार्गांतरीकरण, नंबर 4, शोधन, नंबर 5, युक्तिकरण, नंबर 6, दमन, नंबर 7, समन, नंबर 8, प्रत्यागमन, नंबर 9, नार्सिज्म, नंबर 10, तादात्मीकरण, 11 नंबर 11, दिवास्वप्न, नंबर 12, पलायनवाद, नंबर 13, बौद्धिककरण, नंबर 14, समलिंगी ईर्ष्या, नंबर 15, लिबिडो और नंबर 16, प्रतिक्रिया निर्माण। ये जो है टोटल फ्रॉइड के प्रमुख शब्द हैं। कितने? 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास की अवस्थाएं, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, विकास की प्रमुख अवस्थाओं पर। तो चलिए आइए बात करते हैं विकास की प्रमुख अवस्थाओं पर। नंबर 1, गर्भावस्था, नंबर 2, शैशवावस्था, नंबर 3, बाल्यावस्था, नंबर 4, किशोरावस्था और नंबर 5, प्रौढ़ावस्था। तो टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शैशवावस्था पर। तो शैशवावस्था में क्या है कि नोट, शैशवावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के इन्फेंसी शब्द का समानार्थी शब्द है जो कि लैटिन भाषा के 2 शब्दों इन प्लस फेरी से बना है जिसका अर्थ है ना बोल पाना। इसलिए ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्ष का मानते हैं। परिभाषा, वॉटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की गति और सीमा किसी भी अन्य अवस्था से ज़्यादा होती है। हरलॉक ने क्या बोला है कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह चलती है। वैलेंटाइन ने क्या बोला है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो ये जो लाइन है पॉइंट नंबर 3 की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। आप सभी ने एग्जामों में देखा होगा, ये लाइन बहुत पूछी जाती है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल कहलाता है या आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो वो शैशवावस्था को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें गुड इनफ की, पॉइंट नंबर 4, बालक के संपूर्ण जीवन की मानसिक विकास का आधा सिर्फ शैशवावस्था के शुरुआती 3 वर्ष में हो जाता है। न्यूमैन की बात करें, न्यूमैन मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है। फ्रॉइड के अनुसार कि बालक को जो कुछ बनना होता है जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है। नंबर 7 बात करें, एडलर के अनुसार जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि बालक का भावी जीवन में स्थान कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। अगर मनोवैज्ञानिक रॉस की बात करें तो रॉस के द्वारा शिशु कल्पना का नायक है जिसका भली भांति मार्गदर्शन होना चाहिए। स्ट्रेंग की बात करें, शुरुआती 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। ये सभी वो पॉइंट हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। रूसो के अनुसार बालक के आँख कान नाक हाथ, बालक के आँख कान हाथ पैर की शुरुआती शिक्षक होते हैं। क्रो एवं क्रो बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ऐसा क्रो एवं क्रो के द्वारा बोला गया है। गैसेल की बात करें तो गैसेल बालक प्रथम 6 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की उम्र का 2 गुना सीख लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। पॉइंट नंबर 12 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज हम यहीं तक रखते हैं। पार्ट नंबर 5 में मिलेंगे हम आगे की जानकारी में। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि पार्ट नंबर 4 आपको कैसा लगा। मुझे लगता है कि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 दोनों को पढ़ने से कम आपके 2 से 3 अंक 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। दोनों ही वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया गया है। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं एक नई श्रृंखला में पार्ट नंबर 5 के साथ। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं, ये आपकी श्रृंखला जो है वो सोमवार से स्टार्ट हो चुकी है और ये श्रृंखला आपकी निरंतर चलेगी। और रोजाना सुबह 11 बजे आप वीडियो देखना ना भूलें। साइकोलॉजी का एक वीडियो आपको रोजाना 11 बजे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज पर। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो या नई भर्ती या नई अपडेट आते ही वीडियो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन के द्वारा। और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।